मैं सर आज के क्वेश्चन में बताऊंगा जो बच्चे डिलीवरी होती है उसके सक्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले सर पेशेंट डिलीवरी होने के बाद में बेबी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसे लाकर NICU गार्ड या नर्सरी गार्ड में रखा जाता है। उससे सर अगर बच्चा साइंस में है वो है कि जब बेबी होने के बाद बच्चों को कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं और उन्हें कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं, बच्चे को रिड्यूस कैसे करते हैं बच्चे। ठीक है, अब बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है, अब नर्स का क्या रोल होगा वो आप देखिए। बच्चे की डिलीवरी होने के बाद में सर सबसे पहले बच्चे को ऐसे पकड़ा जाता है। ऐसे बच्चे को क्यों पकड़ा जाता है, इसके कई कारण होता है सर। जितनी कैविटी या फ्लूइड जितना होता है उतना सर जो बेकार फ्लूइड होता है वो ऊपर चेस्ट की तरफ आ जाए, इस वजह से बच्चे को करते हैं। और इसका एक मुख्य कारण और रहता है सर कि अगर बच्चा साइंस में नहीं है, साइंस नहीं आ रहा है बच्चे को, तो 2 बार 3 उंगली लेके इसे यहाँ पे टच करते हैं सर। उसके बाद में सर बच्चा जो था वो रोने लगता है। तो फिर भी अगर साइंस नहीं आया तो अगर फिर भी नहीं आया तो सर तलवे लेते हैं उसको डालने के बाद और 3 बार से पर करते हैं। उसके बाद में बच्चे सेक्शन में आ ही जाता है। हाँ, क्लियर। उसके बाद सर बच्चे का सेक्शन करते हैं। कौन कौन से आर्टिकल होते हैं सर? टाइम डिस्पो लेते हैं और सर सक्शन ट्यूब लेते हैं, ये किडनी ट्रे ले लेते हैं सर। उसके बाद सर राइट साइड सबसे पहले तो बच्चे की अगर हाइट कटी हुई सर अगर है तो कोई बात नहीं, मतलब बच्चे का अखबार स्टोर है। ठीक है, अखबार स्टोर है लगा हुआ है तो सब कोई दिक्कत नहीं। वैसे बच्चे की चेक करके यहाँ से और उसी हिसाब से सर आप मेरा प्रोसीजर दिखाओ। सक्शन इंक्रीज कर देते हैं। उसका अनुसार सक्शन जो ट्यूब पड़ जाता है उसके बाद सर टाइम डिस्पो लेते हैं। डिस्पो से सर एक ही बार में इस टाइप से ऐसे सर खींचते हैं। अगर उसमें जितना फ्लूइड आता है सर उस फ्लूइड को रिमूव कर देते हैं। फिर उसके बाद में सर 4 से 5 बार सर ये लगातार। आपने ये बोला कि 3 से 7 करते हैं, नहीं सर स्लो अगर करेंगे तो सर फ्लूइड जो है वो सक्शन ट्यूब में ही रह जाएगा, नहीं आएगा। करते हैं सर। उसके बाद कभी हुई 5 बार सर इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद भी अगर फ्लूइड आपको लगता है कि रह गया नहीं आया तो सर एक बार इसे इसमें एयर लेते हैं और एक ही बार में सर एयर इस टाइप से मारते हैं। जिससे ये होता है कि पता सर ऐसा ज़्यादा है सर कि सक्शन ट्यूब में अगर सक्शन ट्यूब कहीं से लॉक है, कोई अगर सक्शन ट्यूब ब्लॉक हो गया तो उसमें जगह जगह धब्बे रह जाते हैं। तो अगर क्लीननेस होगी तो धब्बे रहेंगे भी। एक बार क्लीन करते हैं उसे, उसमें एयर में यूज करके इस टाइप से सर ईयरली इस टाइप से छोड़ दिए। एयर छोड़ के जो सक्शन ट्यूब होता है वो पूरा क्लीन हो जाता है। उसके बाद सर 2 बार फिर इसी प्रोसीजर को 2 बार कंटिन्यू करते हैं। 2 बार कंटिन्यू करते रहते हैं। उसके बाद सर क्लीन हो जो बच्चा क्लीन हो जाता है। उसके बाद सर इसे रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद में सर सबसे पहले बच्चे का चेक करते हैं वेट को। एक मिनट, बच्चे का वेट यूज किया जाता है? कौन कौन से मतलब मशीनों को यूज़ किया जाता है? वेट मशीन होती है वाली तो, और वेट मशीन होती है। ठीक है, शाबाश। हाँ सर बच्चे के जो क्वेश्चन है मेरे को पूछना है लोगों से। सपोज दैट आपके पास बोर्ड में यहाँ है, आपके पास वेट मशीन नहीं है। ठीक है, तो बच्चा आपके कैलोरी में आया, ठीक है, ये बॉडी में आया, आपके पास वेट मशीन, ये वाली वेट मशीन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो आप वेट कैसे मेजर करेंगे? सर इससे करेंगे बच्चे को, अगर बच्चा कोई कपड़े पहने होगा सर तो उसमें इसको फंसाएंगे इस टाइप से। और सर इसमें दिया भी हो रहा है सर केजी का, जितना केजी होगा उसमें मेजर कर लेंगे। आपके पास ना ही वेट मशीन है, ना ही वेट मशीन है ये। जी सर, ना ही मीटर है, ना ही है। फिर आप कैसे करेंगे? सर बच्चे को हाथ में पकड़ेंगे और जज करेंगे कि बच्चे में कितना वेट हो सकता है। बस अगर वेट का एग्जैक्ट आ जाएगा? एग्जैक्ट तो सर नहीं कंफर्म, मुझे एग्जैक्ट चाहिए। एग्जैक्ट कैसे आएगा? एग्जैक्ट सर जो एडल्ट की वेट मशीन होती है सर, हाँ, उस पर पहले
कोई भी खड़ा होगा उसे लेकर अपना वेट पहले मेजर करेगा, उसके बाद बच्चे को लेकर खड़ा होगा, जितना वेट उसके बाद अपना वेट माइनस कर देंगे उसमें से और बाकी बच्चे का वेट निकलेगा। गुड, शाबाश। ठीक है, अब आगे बताओ। सर फिर बच्चे का हाइट, बच्चे की हाइट, ये जो अभिषेक कर रहा है ये कौन सा क्या होता है, कौन सी स्टोरी कहते हैं इसे? नहीं, अभिषेक ने भी बोला मेजर करना से स्टार्ट करना है बच्चे का, अब वो कंप्लीट है, वो असेस करेगा। इसे कहते क्या है? अफगान को। शाबाश। अफगान को किसने क्या किया था इसके बारे में बताओ। डॉक्टर वर्जीनियस अगर 1950 में किया था। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसमें अफगान स्कोर में? अपीयरेंस, पल्स और एक्टिविटी और रेस्पिरेशन। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ कि अभिषेक अफगान स्कोर कब किया जाता है? बच्चे के डिलीवर होने के तुरंत बाद या कुछ टाइम के बाद? कुछ सर बच्चे डिलीवरी होने के बाद भी सर सक्शन होता है, सक्शन के तुरंत बाद सर कितना मिनट के अंदर? सर समथिंग 10 से 15 मिनट के समथिंग हो जाते हैं। और फिर भी कॉम्प्लिकेशन आया तो? कॉम्प्लिकेशन आया तो सर लेफ्ट में कर सकते हैं, इसमें कोई बार क्या करते हैं? कैसे कोई तुरंत जो होता है उससे सर 5 से 6 मिनट। ठीक है, अगर उस टाइम आपका कॉम्प्लिकेशन नहीं आया कोई, वो तो ओके है। ठीक है, उस टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन आया तो देन सेकंड टाइम बताया आपको 15 मिनट वो। ठीक है, आपका इसको क्या होता है बच्चे की एग्जैक्ट जो कंडीशन है बच्चे की कि बेबी आपका लो बर्थ वेट में भी है, हाई बर्थ वेट में भी है या वेरी लो बर्थ वेट में भी है, इन चीज़ों के बारे में आपका इसको करते हैं माइल्ड मॉडरेट सीवियर कंडीशन कौन सर जल्द जाते हैं। ठीक है, बच्चा अगर ज़्यादा सीवियर है तो बच्चा अगर नीला पड़ रहा है तो उसे अगर वेट कम है बच्चे का, सबसे लो बर्थ वेट कितना होता है? 1.5 kg। ठीक है, वेरी लो बर्थ वेट। ठीक है, अगर आपका 2.5 से 3 kg है तो क्या है? नॉर्मल बर्थ। ठीक है सर, अगर 1.5 kg समथिंग वेट है तो वेरी लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट है और बच्चा थोड़ा हष्ट भी नहीं है और कमजोर बच्चे। प्रीटर्म में क्या होता है? प्रीटर्म वेट में होता है 9.7 से पहले बॉर्न होता है। ठीक है, उस बेबी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बच्चा सर अगर नीला पड़ रहा है तो उसे ऑक्सीजन की जो नीड है ऑक्सीजन की कमी है, उसे क्या कहेंगे? हाइपोक्सिया। शाबाश। हाइपोक्सिया अगर है बच्चे को तो सर बच्चा जो होता है वो नीला पड़ जाता है। कभी बच्चे के साथ वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो घबरा जाते हैं, लेकिन उस चीज़ से घबराना नहीं है। उसे बच्चे को तुरंत ऑक्सीजन देनी होती है 0 से 2 समथिंग ऑक्सीजन उसे मेंटेन रखते हैं, बच्चा जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। कभी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है, बच्चा न्यूबॉर्न में भी सर डिलीवर हुआ उसके तुरंत बाद बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाएगी, तभी सर उसे ऑक्सीजन की होती है और थोड़ा बहुत फ्लूइड लगाते हैं उसे, बस सर। ठीक है, तो आज क्लास में मांगी आप लोगों को कि सक्सेनिंग क्यों करते हैं, सक्सेनिंग कैसे की जाती है और सक्सेनिंग की प्रॉपर टेक्निक क्या है, कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं और आपका ये स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप क्या काम होता है। ठीक है, और ये मशीन क्या है। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपके पास वेट मशीन नहीं है तो वेट मशीन से हम कैसे वेट मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको सर लास्ट में सर एक बार बच्चे की धड़कन चेक कर लेते हैं। और कभी वही होता है, कभी कोई कोई यहाँ से करता है सर चेस्ट से, लेकिन यहाँ से ना करके अगर सर इस एरिया से किया तो चट आता है। बस इसके साथ साथ एक जो नर्सिंग जो भी उसमें नर्सिंग में स्टाफ रहता है वो 2 घंटे तक कंटिन्यू पेशेंट के पास रहता है। कहते हैं ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, पीडियाट्रिक में आपका प्रोफेसर होगा, देखभाल होगा तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अभी अक्षय बताया कि किस तरह होल्ड करते हैं, किस तरह टैप करते हैं, बच्चों के प्रैक्टिस आते हैं। अगर बच्चा तब सेंसेस नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप पॉइंट है प्रैक्टिकल कभी करोगे, स्टार्टिंग करोगे तब सीखोगे ये चीज़ें जो अक्षय ने बताइए। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है किसी से है ना, पूछना है कुछ तो पूछ सकते हो, बाद में इतनी बात है। ठीक है, थैंक यू।